नमस्ते किसान बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फसल खेती खबर में। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दे रहा है, आप देख रहे हैं उसको, ठीक है, लाइक भी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सरसों की खेती। सरसों की खेती अपने पूर्वांचल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के तो यही तिलहन की यही एक मुख्य फसल है जिससे कि हम लोग तेल उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर आपको खेती करना है सरसों की, तो अगर खेती करने के लिए सबसे पहले जो होता है खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए। निराई गुड़ाई जुताई करके कल्टीवेटर से मिट्टी को भुरभुरा करना चाहिए, महीन बनाना चाहिए। उसके बाद एक हल्का सा पानी दे के हल्का सिंचाई कर देना चाहिए। 10-20 दिन बाद सरसों को बोना चाहिए, ठीक है। तो सरसों बोने के लिए 1 हेक्टेयर सरसों बोने के लिए 5 से 6 केजी बीज बहुत पर्याप्त होता है। अगर 1 हेक्टेयर आपको बोना है तो सरसों की जो बुआई होती है, अगर आप पंक्ति टू पंक्ति करते हैं, मतलब लाइन के बाद लाइन से लाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी होती है एक पंक्ति से लेकर दूसरी पंक्ति का। सरसों जो होता है वो मैं आपको बता दूं 94 दिन में तो तैयार हो जाता है, लेकिन इसको लोग कम से कम 120 दिन 130 दिन में इसको काट लेते हैं, ठीक है। 120-30 दिन में इसमें तेल की भी मात्रा बढ़ जाती है और अच्छा तैयार भी हो जाता है, ठीक है। इसके उत्पादन की जो है, इसके उत्पादन के लिए जो तापमान चाहिए, मौसम जो चाहिए, कम से कम 15 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तो उस पर सरसों का अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है। इसे खेती करने के लिए मृदा होती है, मृदा तो वैसे सभी मृदाओं में सरसों खेती की जाती है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है, ठीक। सरसों की जो सिंचाई होती है कम से कम 28 से 35 दिनों के बाद जब फूल आने लगें तब करना चाहिए, ठीक है। और वही चीज़ ये है कि अगर फूल आने लगते हैं तब करते हैं। उसके बाद जब दाने या फली पकड़ने लगता है तब उसका सिंचाई करते हैं। मैक्सिमम जब पौधा 80-70 दिन या 80 दिन का हो जाता है तब हम उसमें सिंचाई करते हैं, ठीक है। और जो यूरिया है, यूरिया बुआई के 45 दिन बाद आप चाहें तो यूरिया, ठीक है, यूरिया के साथ उसमें जिंक मिला के आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो अच्छा बेटर उत्पादन होता है, सरसों का वृद्धि विकास भी होता है। यूरिया के बारे में तो सब लोग आप जान ही रहे हैं, अच्छा विकास ग्रोथ होता है। जो इसकी जो एक वैरायटी आती है पूसा महक का जो वैरायटी होती है उसका उत्पादन ज़्यादा होता है सरसों का, ठीक है। पूसा महक वैरायटी लगाइए और उत्पादन उसका कम से कम 17 से 18 टन होता है। आपके कृषि केंद्रों पे अवेलेबल है वैरायटी, या मिल जाएगी आपको, ठीक है। एक लक्ष्मी आता है, लक्ष्मी 8812 आता है, ठीक है। ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी का भी जो उत्पादन है बहुत तगड़ा है, 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मतलब समझ रहे हैं, सबसे तगड़ा प्रोडक्शन दे रहा है वैरायटी, जिसका नाम है लक्ष्मी 812 मतलब 8812, ठीक है। उसको बोलते हैं 8812 बोलते हैं, ठीक है। जो खाद अगर देना चाहते हैं अपने खेतों में तो कंपोस्ट की खाद डाल दीजिए, ठीक है। वो नहीं हो पा रहा है तो गोबर की खाद मिला दीजिए। गोबर की खाद नहीं तो डाई और यूरिया को क्या करिए, पहले खेतों में छिड़क दीजिए, जुताई करवा दीजिए, उसके बाद सरसों की बुआई करिए। देखिए कितना अच्छा उसका उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें खेतों में सरसों साथ और भी कुछ बोना चाहें तो आप बो सकते हैं, ठीक है। सरसों के साथ बोने के लिए आप फसल चक्र जिसको बोलते हैं, फसलों को अदल बदल के बोना, तो उसके लिए क्या करते हैं, मूंग सरसों बो सकते हैं, ग्वार सरसों बो सकते हैं, बाजरा सरसों एक साथ बो सकते हैं। ये जो है फसल चक्र है। फसल चक्र अपनाने से मृदा की उर्वरता जो होती है बनी रहती है, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत कम लगते हैं फसल पे। फसल चक्र अपनाने से बीमारी भी बहुत कम लगता है, ठीक है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ, अगर आपके खेत में खरपतवार आ रहे हैं, ठीक है, तो फसल चक्र में बताया उसको अपनाएंगे, ये सारी चीज़ें नियंत्रण होंगी, बीमारी कीट खरपतवार सारे नियंत्रण होंगे। देखिए इस खेत में जो है प्याजी आया है, मोखा खरपतवार होता है, प्याजी होता है, ये सारे यहाँ पे आए जो छोटे छोटे हैं, ये सारे खरपतवार हैं। ये जो है सरसों का पेड़ है, पौधा है, ये पूरे छोटे छोटे खरपतवार हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप पेंडामिथलिन जो होता है 3 लीटर का छिड़काव आप करवाते हैं। एक एकड़ में 3 लीटर बहुत काफ़ी होता है। पेंडामिथलिन जिसका नाम है, आप करवाइए, खरपतवार नियंत्रण करिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग अवस्था में ही इसकी अगर निराई गुड़ाई करते हैं, आप लाइन बाई लाइन लगाते हैं, पंक्ति टू पंक्ति, तो निराई गुड़ाई करने में आसानी रहता है, तो खरपतवार नियंत्रण रहते हैं। ऐसे खरपतवार खेतों में नहीं देखे जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो सरसों में जो बीमारी लगते हैं, कीट लगते हैं, मैं उनके बारे में आपको जा रहा हूँ बताने, ठीक है। अक्सर यही कीट लगते हैं अपने लोकल क्षेत्र में, रीजन उत्तर प्रदेश के रीजन यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये कीट और बीमारियां लगते हैं, ठीक है। पहला जो है कीट, उसका नाम है पेंटेड बग व आरा मक्खी। यह फल अंकुरण के 7-10 दिनों के, ठीक है,
10 दिनों के बाद में लगते हैं, ये बहुत ही हानि पहुंचाता है। इसके कंट्रोल के लिए मिथाइल पैराथियन, जिसका नाम है मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण की 25 से 30 kg प्रति क्विंटल के हिसाब से क्या करते हैं, छिड़काव कराते हैं। ये पाउडर अवस्था में आता है, चूर्ण के रूप में होता है। तो 25 से 30 kg आप इसका क्या करते हैं, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करवाइए। ठीक है। एक होता है मोएला, जिसका नाम है मोएला। ठीक है। फूल आने के पश्चात जब मौसम में नमी रहता है, हल्का बादल रहता है तो ये क्या होते हैं, यह जो होते हैं एक अपना हानि दिखाते हैं। ये हल्के भूरे, हरे, काले, पीले रंग का होता है। ठीक है। इसके लिए फास्फोमिडोन 45 WSC का क्या करते हैं, 250 ml का क्या करते हैं, छिड़काव करवाते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। इसके बाद वो नहीं मिल रहा है आपको तो इपीडा क्लोरोपीड आता है, उसकी 500 मिली तथा मेलाथियान 50 SC का आप छिड़काव करवा सकते हैं, जो मोएला जो कीट है उसके नियंत्रण के लिए। एक आता है दीमक। ठीक है। दीमक तो जान ही रहे हैं आप सब लोग। ठीक है। दीमक को कंट्रोल करने के लिए क्लोरोपाइरिफॉस का, ठीक है, 4% या कीनोसल्फास का जो होता है 1.5% चूर्ण के रूप में क्या करता है, 25 से 30 kg प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका छिड़काव कराया जाता है। ठीक है। छिड़काव करवाइए या भूमि में क्या करिए, ऐसे छिड़काव करा दीजिए, मिट्टी में मिलवा दीजिए उसका, तो दीमक कंट्रोल हो जाते हैं। सरसों में जो सफ़ेद रोली लगती है उसका जो पहचान नहीं होता है, पत्ती, तनों, पुष्पों व फलियों पर सफ़ेद फफोले हो जाते हैं। ठीक है। इसमें अभी नहीं लगा है कोई बीमारी, नया अभी सरसों है। तो जब फफोले हो जाते हैं सफ़ेद रंग के, तो उसको कंट्रोल करनी है। एप्रोन की 6 ग्राम प्रति kg बीज के दर से उसको उपचारित करते हैं। ठीक है। मतलब इसमें बीज को उपचारित करते हैं, तो उसमें सफ़ेद रोली कंट्रोल होती है। और उसके बाद बीज उपचार करने के बाद एप्रोन से बीज उपचारित करने के बाद बुआई करते हैं उसका। छछाया जो एक होता है, छछाया बेकार लगता है। ठीक है। इससे क्या होता है, पौधे पे सफ़ेद पाउडर जैसे पदार्थ से ढक जाते हैं पौधे। ठीक है। पौधे की पत्तियां क्या होती हैं, झड़ने लगती हैं, झड़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए, इसका उपाय करने के लिए केराथान की 1 kg या 20 kg गंधक केराथान यूज कीजिए, या 20